Hello students, today we learn subject account chapter number 4 reconstruction of partnership. Reconstruction of partnership में लास्ट टाइम अपने रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। आज से अपने एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हियर इज द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। सबसे पहले बैलेंस शीट और ये एडजस्टमेंट टिक मार्क करने अपने। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 80,000, बिल्डिंग को टिक करने का। फर्नीचर 40,000, फर्नीचर पे टिक करने का। रिड्यूस इन स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक पे टिक करने का। 10,000 ऑफ क्रेडिटर नाउ नॉट टू पे, क्रेडिटर पे टिक करने का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 एंड इनकम रिसीवेबल 20,000, इसकी डायरेक्ट इफेक्ट होगी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के और बैलेंस शीट। जब भी बैलेंस शीट बनाने की होगी तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने बनाने का काम करते हैं। अब सम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो बैलेंस शीट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट 50,000, 30,000 एबी, तो कैपिटल अकाउंट में लिखने का ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000, 30,000। फिर जनरल रिजर्व 10,000। अब जनरल रिजर्व पार्टनर में शेयर कर देंगे, तो दो पार्टनर है, 10,000 है। अब रेशियो नहीं है तो इक्वल रेशियो पे ले लेगा, 5,000, 5,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर किधर आते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में लिखने के क्रेडिटर 50,000। अब क्रेडिटर में क्या एडजस्टमेंट था, 10,000 ऑफ क्रेडिटर नाउ नॉट टू पे, 10,000 के क्रेडिटर को पे करने का नहीं, तो क्रेडिटर में से माइनस करने का नॉट टू पे 10,000, बाहर आएंगे 40,000। अब जो 10,000 पे नहीं करने के अपने लिए प्रॉफिट होता है, उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में करने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने का क्रेडिटर अकाउंट 10,000, जिस पे एडजस्टमेंट उसकी दो एंट्री करने की, बैलेंस शीट में और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इस तरह अपना दोनों पैरेलल बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। चलो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो सीधा बात बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, बैंक लोन 40,000। लायबिलिटी सारी एंट्री हो गई। अब आएंगे असेट्स में। असेट्स में पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग है 60,000। बिल्डिंग में क्या एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹80,000, बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 है, तो बिल्डिंग 60,000 की थी और उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, इंक्रीज हुआ कितने 20,000, तो उसकी वैल्यू 80,000 हो गई। 60,000 वैल्यू थी और उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, तो 20,000 इंक्रीज हुए। अब जितना इंक्रीज हुआ असेट्स में वो अपने लिए प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने का बिल्डिंग अकाउंट 20,000। फर्नीचर 50,000। फर्नीचर में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ₹40,000, फर्नीचर की वैल्यू 40,000, पहले 50,000 थे, अब उसकी वैल्यू 40,000, तो 10,000 डिक्रीज हो गए, तो डिक्रीज 10,000, बाहर आएंगे 40,000। अब जो फर्नीचर की वैल्यू जो रिड्यूस हुई है, जो कम हुई, वो अपने लिए लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड फर्नीचर अकाउंट 10,000। स्टॉक 60,000। स्टॉक में क्या बोला है, रिड्यूस इन स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक की वैल्यू 10,000 घटानी है, तो यहाँ पे डिक्रीज, बाहर आएंगे 50,000। अब जो 10,000 डिक्रीज हुआ वो अपने लिए लॉस है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन में स्टॉक 10,000। स्टॉक 60,000 था, 10,000 रिड्यूस करना है। जब भी बाय आएगा, रिड्यूस इन स्टॉक बाय 10,000, जब भी बाय आएगा मतलब उतनी वैल्यू घटानी है, तो स्टॉक 60,000 था और डिक्रीज 10,000 करना है, तो बाहर आएगा 50,000। 10,000 अपने लिए लॉस है, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखने का स्टॉक। उसके बाद डेटर्स
20,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर कैश, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट की सारी एंट्री हो गई। जिस पे एडजस्टमेंट था उसकी 2 एंट्री करने की और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं था उसकी 1 एंट्री करनी की। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट रेट है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर, ये रह जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 एंड इनकम रिसीवेबल 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 और इनकम रिसीवेबल 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में किधर आएगा, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 और इनकम रिसीवेबल अपने लिए प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड पे इनकम रिसीवेबल। ये सारी एंट्री हो गई, बैलेंस शीट की सारी एंट्री करी, एडजस्टमेंट भी सारे हो गए। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है अपने। 50,000 में 30,000 जाएगा 20,000। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2 पार्टनर में शेयर करने का, ए और बी में। रेशियो क्या है, इक्वल रेशियो। जब भी रेशियो ना हो तो इक्वल रेशियो लगेगा। 20,000 प्रॉफिट आए, इक्वली शेयर कर दिया 10,000 10,000। इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है अपने। जो भी प्रॉफिट होएगा वो पार्टनर में शेयर कर देगा। जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर में शेयर कर देगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो ये डिफरेंस आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल करा, डेबिट का रखा और डेबिट में कोई एंट्री नहीं है तो ये डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस को बोलेंगे अपने कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखने का कैपिटल अकाउंट ए और बी 65,000 45,000 1,10,000। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल करना है अपने। $2,20,000 $2,20,000। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए जनरल एंट्री बनानी कंपलसरी नहीं है, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन भी बन सकता है। जब भी बैलेंस शीट बनाने की होगी तो बैलेंस शीट के सम स्टार्ट करने का, जिस पे एडजस्टमेंट है उसकी 2 एंट्री और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसकी 1 एंट्री करनी है। इस तरह बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। थैंक यू।